यूनाइटेड किंगडम में ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर संवेदनशील जीव घोषित। नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया है, जिसका अर्थ है कि इन जीवों में कुछ मात्रा में चेतना होती है जिससे वे दर्द और पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे ब्रिटेन की सरकार ने मान्यता दी है। इन विशेषज्ञों ने 300 प्रजातियों के सेफलोपोड्स जैसे ऑक्टोपस, स्क्विड, कटलफिश और डेकापॉड्स जैसे क्रैब और लॉबस्टर पर अध्ययन किए। लॉबस्टर पर किए गए अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष यूनाइटेड किंगडम सरकार को सौंपा था और सरकार ने सिफारिश की थी कि इन्हें संवेदनशील जीव की मान्यता दी जाए। इस रिपोर्ट में इस बात की भी अनुशंसा की गई थी कि लॉबस्टर और क्रैब को जीवित रहते उबाला नहीं जाना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम में इस दिशा में काम करने के लिए द एनिमल वेलफेयर सेंटियंस बिल तैयार किया गया है, जिसके पारित होते ही कानूनी स्तर पर ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला इजराइल पहला देश। फरवरी 2022 में इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा हर्मीस स्टारलाइन मानव रहित प्रणाली को प्रमाणीकरण जारी किया गया था और इसे इजरायली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल्बिट सिस्टम द्वारा निर्मित और विकसित किया गया था। यूएवी का उपयोग कृषि, पर्यावरण, लोक कल्याण, आर्थिक गतिविधियों और अपराध के खिलाफ लाभ के लिए किया जाएगा। सुरक्षा कारणों से अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियम अप्रमाणित विमानों को नागरिक हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने से रोकते हैं। यूएवी के संचालन को अलग अलग हवाई क्षेत्र तक सीमित करते हैं। यह सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लेने में सक्षम होगा। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने, समुद्री खोज और बचाव, वाणिज्यिक विमानन और पर्यावरण निरीक्षण मिशन, साथ ही सटीक कृषि कार्य करने में सक्षम होगा। और हर्मीस स्टारलाइन ड्रोन का पंख 17 मीटर और वजन 1.6 टन है। यह लगभग 7600 मीटर की ऊंचाई पर 36 घंटे तक उड़ सकता है और अतिरिक्त 450 किलोग्राम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, थर्मल रडार और अन्य पेलोड अपने साथ ले जाने में सक्षम होगा। दुनिया का सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुइडेन में जनवरी 2022 में किया गया। समुद्र के ताले का उद्घाटन डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने किया था। इज़मुइडेन 500 मीटर 1640 फीट लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। यहाँ बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना पर निर्माण 2016 में शुरू हुआ था और इसे 2019 तक पूरा किया जाना था। यह शुरू में नियोजित बजट से लगभग $338 मिलियन अधिक हो गया और इस मॉडर्न लॉक का बड़े आधुनिक मालवाहक जहाजों को एम्स्टर्डम के बंदरगाह तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी संरचना भी इतनी गहरी है कि जहाजों को नहर में प्रवेश करने के लिए अनुकूल जल स्तर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। समुद्र से लगभग 9 मीटर ऊपर यह संरचना बाढ़ के खतरे से भी बचाव करती है। उसके बाद नेक्स्ट WHO ने लॉन्च किया तंबाकू छोड़ो ऐप। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने 15 फरवरी 2022 को तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है। ऐप को WHO सीआर की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने WHO के साल भर चलने वाले कमिट टू क्विट अभियान के दौरान लॉन्च किया, जो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा नवीनतम तंबाकू नियंत्रण पहल। WHO द्वारा इस तरह सभी प्रकार के तंबाकू को लक्षित करने वाला पहला ऐप उपयोगकर्ताओं की पहचान करने, उनके लक्ष्य निर्धारित करने, क्रेविंग को प्रतिबंधित करने और तंबाकू छोड़ने के लिए ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तंबाकू दुनिया में रोके जा सकने वाली मौतों का प्रमुख कारण है और हर साल लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत इससे होती है। WHO यह दावा करता है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 1.6 मिलियन लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं, जो तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है। WHO ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स ऑफ टोबैको यूज 2000 से 2025 की 2021 में आई रिपोर्ट के अनुसार
दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में तंबाकू के उपयोग में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये सबसे अधिक 432 मिलियन ने तंबाकू का प्रयोग करना जारी रखा है। डेलॉयट की 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। फरवरी 2022 में जारी डेलॉयट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार भारतीय व्यवसाय जलवायु निष्क्रियता के जोखिमों को स्वीकार करते हुए और जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी चिंता में 21 देशों में 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार 80% भारतीय अधिकारी दुनिया को जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया के लिए 8 महीने पहले केवल 53% एक महत्वपूर्ण बिंदु पर देखते हैं। भारतीय कंपनियां जलवायु पर पर्याप्त और सार्थक परिवर्तन के लिए कठिन नीडल मूविंग जलवायु क्रियाओं को लागू कर रही हैं। डेलॉयट टॉर्च तोहमास लिमिटेड ने यह रिपोर्ट जारी की है कि DTTL को डेलॉयट ग्लोबल के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर-अक्टूबर 2021 में जारी 21 देशों में किए गए डेलॉयट सर्वेक्षण में जनवरी-फरवरी 2021 में किए गए सर्वेक्षण की तुलना में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने वाले भारत में देश स्तर के अधिकारियों की संख्या अधिक पाई गई है। रिपोर्ट व्यापार जगत के नेताओं पर कंपनियों की चिंताओं और जलवायु परिवर्तन और स्थिरता से संबंधित कार्यों की जांच करती है। रिपोर्ट में कंपनी की महत्वाकांक्षा और प्रभाव के बीच अंतर की भी पड़ताल की गई है। जलवायु परिवर्तन पर IPCC की रिपोर्ट। 28 फरवरी 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट एडॉप्शन एंड वल्नरेबिलिटी शीर्षक से जारी IPCC रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अत्यधिक जलवायु परिस्थितियां दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं और बाढ़ सूखे के कारण भारत और पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। रिपोर्ट के अनुसार यदि उत्सर्जन प्रभावशाली रूप से कम नहीं होता है तो भारत में वेट बल्ब तापमान जो गर्मी और आर्द्रता दोनों को मापता है 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, जो मनुष्यों के लिए घातक है। इस तथ्य के बावजूद कि भारत सबसे बड़े शहरी अनुकूलन उपायों के साथ दक्षिण एशियाई देशों में से एक है, इन योजनाओं को असमान वित्त पोषण और प्राथमिकता से बाधित किया जाता है। बड़े शहरों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। रिपोर्ट 34,000 से अधिक दस्तावेजों का विश्लेषण करने वाले 207 वैज्ञानिकों का परिणाम है। नीति निर्माताओं का सारांश जिसमें रिपोर्ट के मुख्य निकायों का सारांश दिया गया था। जारी होने से पूर्व 2 सप्ताह के लिए 65 देशों के साथ बातचीत की गई थी। रिपोर्ट के जारी होने से पहले भारत सरकार ने वार्ता में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बयान में कहा कि भारत ने रिपोर्ट निष्कर्षों का स्वागत किया। IPCC के अध्ययन के अनुसार हिंदू कुछ पर्वत श्रृंखला में ग्लेशियर पिघलने से नदी के जल प्रवाह में अस्थायी रूप से सुधार हो सकता है, लेकिन ग्लेशियर द्रव्यमान में दीर्घकालिक नुकसान के कारण यह अल्पकालिक होगा। नेक्स्ट है, मानसून में बदलाव का कृषि और मत्स्य उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% है। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों ने भारतीय मत्स्य पालन में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण 69% प्रजातियों को नुकसान पहुंचाया है। 2050 तक चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाज का उत्पाद 8.62% घटने की उम्मीद है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। 2080 तक गोल्डन एप्पल स्नेल एक आक्रामक विदेशी प्रजाति फसल की पैदावार के लिए खतरा पैदा कर सकती है। लोकतंत्र सूचकांक 2021। विभिन्न देशों में शासन में लोकतंत्र की स्थिति के मूल्यांकन हेतु लोकतंत्र सूचकांक की गणना ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ष 2021 के लिए 9 फरवरी 2022 को जारी की गई, जिसमें 167 देशों व क्षेत्रों के लिए लोकतंत्र सूचकांक आकलित किए गए हैं। 0 से 10 मान वाली यह सूचकांक विश्व के इन देशों में लोकतंत्र की स्थिति का मूल्यांकन इन्हें 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करके करता है। जिन देशों के लिए सूचकांक का मान 8 से अधिक है उन्हें ही पूरे लोकतंत्र वाले देश के रूप में इस अध्ययन के अंतर्गत माना गया है। 8 से कम किंतु 6 या 6 से अधिक सूचकांक वाले देशों में दोषपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति स्वीकार बताई गई है। जिन देशों के लिए लोकतंत्र सूचकांक 6 से कम किंतु 4 या 4 से अधिक है उन्हें संकर शासन वाले देश में तथा 4 से कम सूचकांक मान वाले देशों को सत्तावादी शासन वाले देशों के रूप में रिपोर्ट में वर्गीकृत किया गया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की नवीनतम रिपोर्ट में भारत के लिए यह सूचकांक 6.91 आकलित है तथा 167 देशों में 46वां स्थान उसे इस वर्ष दिया गया है।
इस प्रकार भारत की रैंक 7 स्थान का सुधार हुआ है। भारत की रैंक में 7 स्थान का सुधार हुआ है। पिछले वर्ष 2020 के सूचकांकों में भारत के लिए यह सूचकांक 6.61 आकलित था तथा 167 देशों में 53वां स्थान भारत को दिया गया था। सूचकांक के इस मान के साथ भारत में दोषपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति रिपोर्ट में बताई गई है। लोकतंत्र की स्थिति के संबंध में भारत के सभी पड़ोसी देशों में स्थिति भारत से खराब इस रिपोर्ट में बताई गई है। पड़ोसी देश सूचकांक के साथ 67वें स्थान पर रहे श्रीलंका में भी दोषपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति है। अन्य पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, पाकिस्तान संकर शासन की स्थिति है। भारत के पड़ोसी देशों में म्यांमार, अफगानिस्तान में भी सत्तावादी शासन है। लोकतंत्र सूचकांक के दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान नॉर्वे का है, जिसके लिए यह सूचकांक 9.75 आकलित है। 9.37 व 9.27 के स्कोर के साथ दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः न्यूजीलैंड व फिनलैंड का है। स्वीडन, आइसलैंड व डेनमार्क चौथे, पांचवें, छठवें स्थान पर है। उनके पश्चात क्रमशः आयरलैंड, ताइवान तथा संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया व स्विट्जरलैंड के स्थान हैं। 167 देशों की इस सूची में सबसे निचला 167वां स्थान अफगानिस्तान का है, जिसके 2011 के लिए लोकतंत्र सूचकांक 0.32 आकलित है। इससे एक स्थान 2021 के लिए इसमें एक स्थान ऊपर 166वां स्थान म्यांमार का है। म्यांमार का इस वर्ष है। म्यांमार के लिए यह सूचकांक 1.02 आकलित है। उसके ऊपर के 3 स्थान क्रमशः उत्तर कोरिया, कांगो तथा सीरिया व केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य संयुक्त रूप से के हैं। विश्व के अन्य प्रमुख देशों में जापान सूचकांक व यूनाइटेड किंगडम क्रमशः 17वें व 18वें स्थान पर जहां पूरे लोकतांत्रिक देशों में है। वहीं फ्रांस 22वें स्थान पर, अमेरिका 26वें स्थान पर भारत की तरह दोषपूर्ण लोकतंत्र वाले देशों में है। लोकतंत्र सूचकांक शीर्ष 5 देश: नॉर्वे नंबर 1, नंबर 2 न्यूजीलैंड, नंबर 3 फिनलैंड, नंबर 4 स्वीडन, नंबर 5 आइसलैंड। सूचकांक में निम्नतम स्थान वाले 5 देश अफगानिस्तान है, म्यांमार है, उत्तर कोरिया, कांगो, केंद्रीय अफ्रीकी गण। उसके बाद भारत में पड़ोसी देशों की रैंक, भारत 76वें स्थान पर है। भारत जो है 46, श्रीलंका 67, बांग्लादेश 75, भूटान 81, नेपाल 101, पाकिस्तान 104, चीन 148, म्यांमार 166, 167 अफगानिस्तान। 167 संकर शासन वाले देशों तथा सत्तावादी शासन वाले देशों की संख्या क्रमशः 34 व 59 तथा इन देशों में रहने वाले लोगों की संयुक्त संख्या विश्व जनसंख्या का क्रमशः 17.2%, 39.1% रिपोर्ट में बताई गई है।